स्टूडेंट्स इस्लामाबाद का। और ये है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से मुजस्मा निगारी की गई है। सबसे पहले जंग आज़ादी की, और फिर उसके बाद डॉक्टर इकबाल, द ग्रेट डॉक्टर इकबाल, इनका यहाँ मुजस्मा बना हुआ है। और फिर उसके बाद फ़ातिमा जिन्ना और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनके भी मुजस्मे मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। और ये है मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम। यहाँ पर सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बयान की गई है कि किस तरह से सबसे पहले जो है बुद्धिस्ट आए, और बुद्धिस्ट ने काफ़ी अरसे तक दुनिया में अपना रूल रखा, और फिर उसके बाद किस तरह से हिंदुज़म का राइज़ हुआ, किस तरह से हिंदूज़ ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल करा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंतहाई खूबसूरत मुजस्समा निगारी की गई है। एक देवी और दो पंडितों के मुजस्मे यहाँ बने हुए। ये आप देख सकते हैं पंडित के मुजस्मे बने हुए यहाँ पर, और अंदर आपको शायद हल्की सी नज़र आ रही होगी, एक देवी मौजूद है। अच्छा, फिर सबसे पहले हमारे पास था ओल्ड एरा, जिसमें हमने बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमारे पास आया क्लासिकल एरा, जिसमें हमारे पास हिंदुज़म का हमें राइज़ दिखता है। और फिर करंट एरा के अंदर, खैर अब तो ये भी करंट नहीं रहा, मुस्लिम्स किस तरह से पूरी दुनिया पर रूल्स करते हैं, उसकी भी खूबसूरत अंदाज में मुजस्मा निगारी की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से मुस्लिम्स पूरे के पूरे दुनिया पर रूल करते हैं, और मुख्तलिफ़ मुसलमानों के बादशाहों की यहाँ पर मुजस्मा निगारी की गई है। आगे आपको फर्दर प्लेसेस आते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास मुग़ल एम्पायर्स रूल करती है सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट प्लेसेस पर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुग़ल एम्पायर्स के सिपाही जो होते थे वो किस तरह से कपड़े पहनते थे, किस तरह की उनकी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुजस्मा निगारी की गई है। और इस तरह से जो है वो रानियों को रखा जाता था। अलबत्ता बुज़ुर्गों का लिबास कुछ इस तरह से होता था, और जो वहाँ पर नॉर्मल सिपाही होते थे। आपको और आगे चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, जो कि हिस्ट्री को हमारी डिफ़ाइन करते हैं। और अब 1857 में मुग़ल एम्पायर्स एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर अंग्रेज़ों का दौर शुरू होता है। उसकी डॉक्यूमेंट्री हम आपको अभी दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1857 में जो फ्रीडम वॉर लड़ी गई थी, उसकी भी खूबसूरत अंदाज में मुजस्मा निगारी की गई है। सबसे पहले तो जो ब्रिटिश रूलर्स थे, अंग्रेज़ सिपाही, वो इस तरह से आते थे और लड़ते थे, जबकि जो बड़े सगीर की दीगर फोर्सेस थी, मुस्लिम्स कम्युनिटी जो थी, वो इस तरह से उनका मुकाबला करती थी, अगरचे इनमें हिंदू भी शामिल थे। लेकिन 1857 की जो फ्रीडम वॉर थी, उसमें बहुत बुरी तरीके से मुस्लिम्स और हिंदूज़ को शिकस्त। स्टूडेंट्स, इस रूम में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं, और ऐसी चीज़ें जो कि शायद डॉक्टर इकबाल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, अहमियत रखती हैं, उनकी ज़ाती पर्सनल चीज़ें मौजूद हैं। आपको मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ डॉक्टर इकबाल के कपड़े जो कि वो पहना करते थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो एक वकील भी थे, बैरिस्ट्री की डिग्री भी उन्होंने हासिल करी थी, तो इस टाइप के कपड़े वो पहना करते थे। आगे आपको मैं चल के और चीज़ें दिखाऊं तो ये भी सारी चीज़ें डॉक्टर इकबाल की हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये डॉक्टर इकबाल के शूज़ हैं। ये जो है फ़ैन आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर इकबाल ख़ुद यूज़ किया करते थे ये फ़ैन। और बिल्कुल इसी तरह से जो है ये शूज़ आप नीचे देख रहे हैं, डॉक्टर इकबाल के ये शूज़ हैं। ये फ़ैन यूज़ करा करते थे। इस कुर्सी पर डॉक्टर इकबाल बैठा करते थे। इसी तरह से अगर मैं फ़र्दर डॉक्यूमेंट्री इनकी करूं तो हुक्का भी बहुत शौक़ से पिया करते थे डॉक्टर इकबाल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हुक्का मौजूद है, शेयर मौजूद है, जहाँ पर डॉक्टर इकबाल बैठा करते थे। डिफरेंट बुक्स और नोट्स दिए में जो कि उनकी अपनी तहरीर करदा है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जो पोइट्री करी है, ख़ास तौर पे तराना हिंदी मौजूद है, इनका जवाब शिकवा मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत, जिसका शेर तमाम मुसलमानों के लबे आम पर मौजूद है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये आखिरी शेर है जवाब शिकवा का। यहाँ पर जवाब शिकवा तहरीर करदा सूरत में मौजूद है। और ये इसी तरह से फ़र्दर इनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। बिल आखिर इस तरह से अक्सर और बेशतर डॉक्टर इकबाल बैठा करते थे। ये डॉक्यूमेंट्री भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। और लाहौर में
डॉक्टर इकबाल की आखिरी पनागाह है, उसकी मुजस्समा निगारी की गई है। मज़ार इकबाल की, यहाँ पर मज़ार इकबाल की बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में मुजस्समा निगारी की गई है। जब उनकी डेथ हुई थी 1938 में, तो उन्हें लाहौर में बादशाही मस्जिद के अहाते में दफना दिया गया था। उसकी मुजस्समा निगारी इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में यहाँ पर की गई है। आगे आपको और फर्दर बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। इसी म्यूज़ियम में स्टूडेंट एक सिनेमा भी मौजूद है, मिनी सिनेमा इसको हम बोलेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है पूरी हिस्ट्री की, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं। और यहाँ खूबसूरत अंदाज़ में डॉक्टर इकबाल का शेर भी लिखा हुआ है, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना है नई सुबह शाम पैदा कर। और स्टूडेंट्स, ये रूम स्पेशली M.A. जिन्ना के नाम किया गया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पीछे फ़र्नीचर पड़ा हुआ है। और चूँकि वो एक बहुत ही आला किस्म के वकील भी थे, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट बुक्स रखी गई हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। और यहाँ पर खूबसूरत अंदाज़ में मुजस्समा निगारी की गई है। एक मुजस्समा मौजूद है M.A. जिन्ना का। और यहाँ उस मंज़र निगारी की गई है जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहैसियत सदर मुस्लिम लीग की तर्जुमानी कर रहे थे, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये उस मंज़र निगारी की गई है जब 1945-46 में जिन्ना गांधी मज़ाकरात हुए थे। ये जो है 6 पैक्स भी बने हुए हैं, वैसे पता नहीं कैसे गांधी हैं ये। और यहाँ पर M.A. जिन्ना को आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में मुजस्समा बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं पार्टीशन के टाइम जो मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम बड़े लीडर्स की भी मुजस्समा निगारी की गई है। और बिल आखिर वो टाइम आया जब 27 रमज़ानुल मुबारक 14 अगस्त 1947 के दिन अजीम कुर्बानियों और काविशों की बदौलत वतन अज़ीज़ वजूद में आया, और फिर हर ज़बान पर आया। तमाम कौम के लब पर है लफ्ज़ पाकिस्तान, हर एक लफ्ज़ से बेहतर है लफ्ज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।